खजुराहो मंदिरों की मूर्तियों का गूढ़ रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जिसकी आत्मा उसके मंदिरों, तीर्थ स्थलों और प्राचीन स्थापत्य कला में बसती है। इन स्थापत्य चमत्कारों में कुछ ऐसे भी हैं जो केवल उनकी सुंदरता या शिल्प के लिए नहीं, बल्कि उनके रहस्यमय और गूढ़ अर्थों के लिए भी चर्चित हैं। इन्हीं में से एक अद्वितीय स्थल है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर समूह। खजुराहो के मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प, सजीव प्रतीत होती मूर्तियों और विशेष रूप से उनके कामशिल्प चित्रण के लिए विश्वविख्यात हैं। लेकिन इन मंदिरों को केवल कामकला तक सीमित करना न तो उचित है और न ही इनकी व्यापक आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मर्म के साथ न्याय करना होगा। खजुराहो की मूर्तियां केवल देह नहीं हैं, वे दर्शन की देह हैं। वे केवल शारीरिकता नहीं, चेतना का संकेत हैं। इन मूर्तियों का गूढ़ अर्थ एक अद्भुत यात्रा है जो मनुष्य को भौतिकता से आत्मिकता की ओर ले जाती है, वासना से वैराग्य तक पहुंचाती है और सामान्य से ब्रह्मा की अनुभूति तक। जब कोई पहली बार खजुराहो के मंदिरों को देखता है तो उसका ध्यान सबसे पहले उन कामकला से संबंधित मूर्तियों पर जाता है जो मंदिर की बाहरी दीवारों पर अंकित हैं। इन मूर्तियों की स्थिति, भाव भंगिमा, संवेग और कला इतनी जीवंत और यथार्थपरक है कि वे एक क्षण के लिए विस्मय में डाल देती हैं। परंतु जैसे जैसे एक जिज्ञासु मस्तिष्क उनसे गहराई से परिचित होता है, वह अनुभव करता है कि ये मूर्तियां केवल दृश्य सुख के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें एक गूढ़ दार्शनिक दृष्टिकोण छिपा है। खजुराहो का स्थापत्य एक सांकेतिक भाषा है जो चेतना के उत्थान की कथा कहता है। यह केवल पत्थरों पर अंकित चित्र नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरे बिना न समझ आने वाली गाथा है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि खजुराहो का निर्माण कोई आकस्मिक या केवल सौंदर्य पर प्रयास नहीं था। ये मंदिर चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। उस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में तंत्र, योग और ध्यान की गहन साधनाएं प्रचलित थीं। यह वह समय था जब शैव, शाक्त और वैष्णव पंथों के मध्य आध्यात्मिक प्रयोग और तात्विक विमर्श चल रहे थे। खजुराहो के मंदिर इन्हीं प्रयोगों की चेतना को पत्थर में संजोते हैं। इनकी मूर्तियां जीवन के समस्त रंगों, रूपों, प्रवृत्तियों और संस्कारों को दर्शाती हैं। प्रेम, युद्ध, संगीत, नृत्य, भक्ति, श्रृंगार, काम और समाधि। यह समग्रता ही खजुराहो को अनूठा बनाती है। यहाँ मनुष्य के समस्त अनुभवों को एक साथ स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें खारिज नहीं किया गया, बल्कि ब्रह्मा की ओर ले जाने वाला साधन माना गया। इन मूर्तियों का एक विशेष गूढ़ संकेत यह है कि जो कामकला से संबंधित चित्रण है, वह मंदिर की बाहरी दीवारों पर है। जैसे जैसे साधक या दर्शनार्थी मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, वैसे वैसे ये मूर्तियां लुप्त होती जाती हैं और एक पवित्र, शुद्ध, आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति स्वयं को पाता है। यह व्यवस्था कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और गहन प्रतीकात्मक योजना है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में भौतिकता और वासना के स्तर से आरंभ करके अंततः आत्मिकता और परम चेतना तक पहुंचना ही मनुष्य का लक्ष्य है। बाहर की दीवारें जीवन की जटिलताओं, आकर्षणों और विकर्षणों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि मंदिर का आंतरिक गर्भगृह आत्मा का केंद्र है, शिव का प्रतीक, परम का प्रतीक। इन काम मूर्तियों को देखने वाले यदि केवल शारीरिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो वे भ्रमित हो जाते हैं, परंतु तांत्रिक परंपरा और योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह चित्रण कुंडलिनी शक्ति के जागरण की यात्रा का प्रतीक है। भारतीय तंत्र साधना के अनुसार शरीर में सप्त चक्र होते हैं और जब चेतना मूलाधार से सहस्रार की ओर चढ़ती है तो अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अवस्थाएं आती हैं। खजुराहो की मूर्तियां इन्हीं अवस्थाओं का कलात्मक, सांकेतिक और भावनात्मक चित्रण हैं। यहाँ काम केवल देह नहीं, बल्कि शक्ति है। यह कामदेव नहीं, बल्कि आत्मा की उस इच्छा का प्रतीक है जो परमात्मा से मिलन चाहती है।
एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खजुराहो की मूर्तियों में केवल पुरुष और स्त्री का यौन मिलन नहीं दिखाया गया, बल्कि उसमें संपूर्ण जीवन के विविध पक्षों को दर्शाया गया है, यथा स्त्री की सौंदर्य साधना, पुरुष की वीरता, प्रेमी युगल की एकता, संगीतज्ञों की भावपूर्ण मुद्रा, नर्तकियों की लयबद्ध चाल, तपस्वियों की ध्यानावस्था, पशु पक्षियों की चंचलता, सेविकाओं की दिनचर्या और यहाँ तक कि सामाजिक संबंधों के सूक्ष्म पहलू भी। इन सभी चित्रणों का उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि जीवन के हर पहलू में दिव्यता है, यदि हम उसे उस दृष्टि से देखें। यह दृष्टि ही भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कभी भी जीवन को खंडित नहीं देखता। यहाँ भोग और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। खजुराहो की मूर्तियों को एक और दृष्टिकोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि ये मूर्तियां स्त्री के सौंदर्य, शक्ति और चेतना के प्रति एक आदर भाव प्रकट करती हैं। यहाँ स्त्री केवल एक भोग्या नहीं, बल्कि शिव के साथ शक्ति है। यह वही अवधारणा है जो तंत्र में शिव बिना शक्ति शव है के रूप में जानी जाती है। खजुराहो में स्त्री के हर रूप, प्रेयसी, पत्नी, नर्तकी, सेविका, साध्वी, यहाँ तक कि स्वतंत्र रूप से आत्मसजग स्त्री को बड़े भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण तरीके से चित्रित किया गया है। यह मूर्तिकला नारीत्व की पूजा है, उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा है। खजुराहो की मूर्तियां एक उच्च आध्यात्मिक तकनीक भी हैं। जब कोई व्यक्ति इन मूर्तियों को ध्यानपूर्वक देखता है तो उसकी चेतना इन चित्रों की ऊर्जा से प्रभावित होती है। यह ऊर्जा ध्यान की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, चेतना को स्थिर कर सकती है और भीतर एक सूक्ष्म कंपन उत्पन्न करती है। यह वही प्रभाव है जो प्राचीन यंत्रों और मंडलों में होता है। खजुराहो की शिल्पकला एक प्रकार का चेतना मंडल है, जहां रूपों के माध्यम से निर्विकारता की ओर ले जाया जाता है। यह शून्यता को रूप में देखने की परंपरा है, जहां बहिर्मुखता की पराकाष्ठा अंतर्मुखी बन जाती है। खजुराहो की संरचना का एक और रहस्य है उसकी ज्यामिति, उसका वास्तु। यह केवल पत्थरों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने की कला है। यहाँ मंदिरों की दिशा, प्रवेश द्वार, गर्भगृह और मूर्तियों की स्थिति सभी कुछ एक विशेष गणना के आधार पर बनाए गए हैं। यह गणित और कला का वह संगम है जो केवल भारत की सांस्कृतिक चेतना में ही संभव है। खजुराहो का हर मंदिर एक ऊर्जा केंद्र है, एक यंत्र है, एक ध्यानस्थल है। खजुराहो की मूर्तियां एक गहरी दार्शनिक चुनौती भी प्रस्तुत करती हैं। वे हमें यह सोचने को विवश करती हैं कि हम काम को केवल वर्जना के रूप में क्यों देखते हैं। क्या काम, जो जीवन की उत्पत्ति का कारण है, अपने मूल रूप में पवित्र नहीं है? क्या यह संभव नहीं कि काम के माध्यम से भी आत्मा की चेतना जागृत हो? भारतीय दर्शन इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक देता है। यहाँ काम को धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ एक प्रमुख पुरुषार्थ माना गया है। यह जीवन के प्रवाह की स्वाभाविक दिशा है। बस आवश्यकता इस बात की है कि उसे अंधेपन के साथ नहीं, बल्कि चेतना और संयम के साथ समझा जाए। खजुराहो यही चेतावनी देता है कि जीवन को संपूर्णता में देखो, खंडों में नहीं। आज की दुनिया में जहां काम को या तो अश्लीलता के रूप में देखा जाता है या पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है, वहां खजुराहो की मूर्तियां संतुलन की प्रेरणा देती हैं। ये हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की हर भावना में यदि सौंदर्य, संतुलन और चेतना हो तो वह भी साधना बन जाती है। यही खजुराहो का रहस्य है कि पत्थर भी बोल सकते हैं, चेतना भी मूर्त हो सकती है और भोग भी योग बन सकता है। इसलिए जब हम खजुराहो को देखें तो केवल नेत्रों से नहीं, आत्मा से देखें। इसकी मूर्तियां हमें अपनी सीमाओं को पहचानने, स्वीकारने और पार करने का आह्वान करती हैं। वे कहती हैं कि जीवन की हर भावना,
हर अनुभव, हर संबंध, हर स्पर्श काम यदि जागरूकता और श्रद्धा से जिया जाए तो वह भी ब्रह्मानंद का द्वार बन सकता है। यही खजुराहो का गूढ़ अर्थ है, यही उसका दिव्य संदेश।